हे पार्वती, हे देवी, आप धन्य हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इष्ट की कथा मुझसे पूछी है। पार्वती जी कहती, प्रभु मुझे धन्यवाद आपका करना चाहिए कि आप भगवान की कथा हमें श्रवण कराएंगे, लेकिन आप मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान शिव कहते, हे देवी, मैं इसलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि संसार में वे परम धन्य हैं जो प्रभु की कथा सुनने की जिज्ञासा रखते हैं, प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, या ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि सामने वाले के मुख से प्रभु की कथा निकल पड़ती है। हे देवी, यदि आज आप मुझसे अभी प्रभु श्री राम की चर्चा ना पूछती तो अभी पुनः मैं अपने ध्यान में प्रभु के चिंतन में रहता। कम से कम आप माध्यम बनी हैं तो प्रभु की चर्चा गाने का ये अवसर मुझे मिला है, इसलिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। और देखिए किन प्रश्नों का सम्मान होता है। भगवान शिव इन प्रश्नों का धन्यवाद कर रहे हैं कि हे देवी, आपने प्रभु की कथा को पूछा है। हम यहाँ से संदेश लेवे, संकेत लेवे कि जब हम महापुरुषों के, संतों के समक्ष भी जाएं तो किस प्रकार के प्रश्नों को लेकर जाएं। लोग अपनी फालतू व्यर्थ चर्चा को लेकर, व्यथा चर्चा को लेकर, जिसका कोई महत्व नहीं है, बस स्वयं का भी टाइम पास करते हैं और महापुरुषों को भी अपनी बातों में विलोरे रखते हैं। व्यर्थ चर्चाओं को लेकर संतों के, देखिए, अन्न का कण और संत का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। संत महापुरुषों का साधुत्व, अपना जीवन और गृहस्थियों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जब महापुरुषों के समक्ष जाएं तो हरि चर्चा के प्रश्न लेकर जाएं, प्रभु की चर्चा के प्रश्न लेकर जाएं। आप गृहस्थों के संग बैठते हैं तो फिर आपको क्या याद आता है? परिवार याद आता है। आप जैसे अपने परिवारों के समक्ष बैठते हैं तो किसी ने अच्छा किया होगा तो उसकी अच्छाई याद आती है, आप आपस में चर्चा करते हैं। किसी ने बुरा किया हो तो उसकी बुराई करेंगे, है ना। जिसने जैसा किया हो, परिवारों के समक्ष हम बैठकर वैसी बात करते हैं। लेकिन जब आप संत के समक्ष जाते हैं तो आपको क्या याद आता है? प्रभु नाम याद आता है ना। संत मतलब भगवान का नाम। जब भी आप संतों के समक्ष पहुंचते हैं तो आपके मुख से शिवोहम निकलता है, राम राम निकलता है, राधे राधे निकलता है, प्रणाम निकलता है। तो प्रभु का नाम याद आता है आपको कब? जब आप संतों के समक्ष जाते हैं। आप यहीं से संकेत लीजिए कि आप जब साधारण लोगों का संग करते हैं तो संसार की चर्चा प्रकट होती है, लेकिन जब आप संतों का संग करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपके मुख से प्रभु का नाम निकलता है। तो हम प्रयास करें। ठीक है, किसी के जीवन में कोई कठिनाई है, कठिनाई को दूर करने के लिए आप अपनी बात महापुरुषों के समक्ष रखते हैं कि हमारी कठिनाइयां दूर हों। ठीक है, जो सुख दुख है सब गुरु के समक्ष बोलना चाहिए, लेकिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अभी तो इसलिए नहीं कि व्यर्थ ही आप गुरुदेव के समक्ष या गुरुजन महापुरुषों के समक्ष व्यर्थ चर्चाओं को लेकर बैठे। संतों का क्षण परम श्रेष्ठ होता है। धन्यवाद कहा भगवान शिव ने उन प्रश्नों को लेकर जब उन्होंने भगवान राम की कथा पूछी है। पार्वती जी ने प्रभु के विषय में जब चर्चा सुनने को कहा तो देवी पार्वती को भगवान ने धन्य धन्य कहकर कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, जो आज प्रभु की चर्चा आपने हमसे पूछी है। तो हमारा ऐसा भाव हो कि हम महापुरुषों के समक्ष जाकर प्रभु की चर्चा को श्रवण करें, जिससे वास्तव में हमारी शंका का समाधान होगा। हम प्रश्न से पूर्ण विराम की ओर जाएंगे और हम शरणागति के भाव को धारण करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति का भाव हमें हमारे जीवन में प्रकट होगा।